अपनी बीवी को यहाँ से अलग रखूं, यहाँ नहीं रहना चाहता। लेकिन बेटा हम अभी बेटी के साथ रहना चाहते हैं। क्या हुआ है बताओ तो सही। कल रात मुनव्वर की तबीयत खराब हो गई थी तो इत्तेफाक से छोटे मामू भी उसी सड़क पे थे। अम्मी अगर आप कॉल ना करती ना तो शायद मैं आप लोगों को कभी भी ना देख पाता और आप लोगों को भी पता नहीं लगता कि मैं कहाँ गया। ऐसा बहुत हुआ, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगा और शायद मुझे अल्लाह ने एक और मौका दिया है ताकि मैं अपनी माँ और बीवी का ख्याल रख सकूं और अपने बच्चे का भी। मैं भी और इसी वक्त अपने घर वापस जाऊंगी। अम्मी रोके रक्षी को। अम्मी बेटा आ जाएगी, उसे थोड़ा टाइम दो। सही कह रही हैं, उसको थोड़ा सा टाइम दे दो, वो आ जाएगी वापस। अच्छा मुनव्वर, मैंने मामू से बात की है, उन्होंने पुलिस रिपोर्ट कर दिया है, तो अगर पुलिस ने कांटेक्ट किया तो तुम्हें घबराना मत, बस कोऑपरेट करना उनके साथ। आदिल, मैं ये पुलिस कचहरी के चक्कर में फंसना नहीं चाह रहा यार। इट्स ओके, वो मदद ही करना चाह रहे हैं, वो मामू के दोस्त हैं और मेरे भी जानने वाले हैं। चलो मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मुनव्वर, ये पुलिस का क्या चक्कर है? जिन लोगों ने मुझे अपने झांसे में लिया था वो लोग लोगों को किडनैप करके उनके अज़ा निकालते हैं बॉडी में से, उसे टुकड़ों में करके दुनिया भर में बेच देते हैं। ये अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। वैसे पता है मुझे क्या लगता है ज़ारा, मुझे लगता है तुम मुझे दोस्त भी नहीं समझती हो। अब तुम्हें कोई मिल गया है ना। मम्मा अंधेरा रहने देती ना। अंधेरा सिर्फ रात में अच्छा लगता है, सुबह हो गई है। आपसे एक चीज पूछूं मैं? पूछो। क्या अपने लिए जीना बेहतर है या अपने को साथ रख के जीना बेहतर है? ये क्या सवाल है? क्या मतलब? तो बचपन से ख्वाब था ना तो मेरी ना एक मुकम्मल फैमिली हो, तेरी मम्मा और पापा दोनों हो, तो हो गई ना तुम्हारी ख्वाहिश पूरी। आ गई हूं ना मैं यहाँ तुम्हारे कहने पर। मेरे कहने पे नहीं आया। एक शर्त रखी थी आपने, सरमत से शादी की। शर्त रखी थी? क्या मतलब, तुम सरमत से शादी नहीं करना चाहती? वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मामू और मामी को भी बोल चुका है वो। ये तुमसे किसने कहा? सरमत ने। और कौन कहेगा? मुझे भी नहीं करनी शादी अब। मुझे आपके साथ, बाबा के साथ, सारा के साथ रहना। रिलैक्स, काम डाउन। मैं अब्बा जी को फोन करती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं किसी को कॉल करके और ये बोलना कि मेरी बेटी से शादी कर लो, ये अच्छा नहीं लगता। ना ही मैं ये चाहती हूँ। फाइन। मुनव्वर को उस लड़की की असलियत पता चल गई और उसे पता चल गया कि वो कितने बुरे लोगों में फंसा हुआ था और उसकी जान भी जा सकती थी। ये सोचकर उसका दिल दहल गया और उसने अपनी माँ और अपनी बीवी से माफ़ी मांगी और शुक्र अदा किया कि उसकी जान बच गई। और उसने अहद किया कि वो आइंदा काम करेगा और अपनी माँ और बीवी का ख़र्चा खुद उठाएगा। इधर रक्षी जब अपनी माँ से बात करने गई तो उसकी माँ उस पर बरसने लगी और वो उनसे पूछने लगी कि उसने अपने भाई के साथ इतना बुरा
क्यों किया कि उसकी फैमिली को उससे जुदा कर दिया। इस बात पर फरहत तिलमिला उठी और अपनी सारी भड़ास निकाल दी, जो कि मज़हर और उसकी बीवी शाज़िया दोनों ने सुन ली, और उसका सारा राज जो है वो मज़हर के सामने फाश हो गया। और जब उसकी नज़र पड़ी कि उसके भाई ने उसकी बातें सुन ली हैं, तो उसकी तो सिट्टी गुम हो गई और उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने तिलमिला कर जवाब दिया कि हाँ, मैंने ऐसा किया है, क्या कर लोगे तुम मेरा? तो उसके भाई मज़हर